ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे खरवास के बारे में। खरवास कब शुरू हो रहा है, यानी मलमास कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। खरवास के समय में हम कोई भी व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं कि हम खरवास के समय में नया कपड़ा खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। जो लोगों का विवाह हो गया है मायके जा सकते हैं या मायके से ससुराल जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। खरवास के समय में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, खरवास होता क्या है, आइए जानते हैं। खरवास जब सूर्य देव वृश्चिक राशि से निकल करके और धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरवास लग जाता है। जितने समय धनु राशि में सूर्य विराजमान रहते हैं उतने दिन खरवास लगा रहता है। यह दिन लगभग 1 महीना यानी 30 दिनों का होता है। फिर जब धनु राशि से निकल करके और मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, यानी खिचड़ी का त्यौहार उस दिन हम मनाते हैं। उस दिन उत्तरायण का समय होता है और खरवास समाप्त हो जाता है। और यह पूरा दिन जो खरवास का दिन होता है वह 30 दिनों का होता है। इस राशि में सूर्यदेव विराजमान रहते हैं। दूसरी चीज़, 2 बार खरवास लगता है, जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरी चीज़ जब सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरवास यानी मलमास लग जाता है। इस समय कोई भी मांगलिक कार्य या कोई यज्ञ हवन या गृह प्रवेश मुंडन ये सब चीज़ें कार्य नहीं की जाती है। और एक चीज़ समझाना चाहूँगा, धनु और मीन 2 ऐसी राशियाँ हैं जो गुरु बृहस्पति की राशियाँ मानी जाती हैं, गुरु की राशियाँ मानी जाती हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति को माना जाता है और देवताओं के राजा सूर्य को माना जाता है। जब सूर्यदेव गुरु से मिलने जाते हैं तो उनका बल कम हो जाता है। इस तरह से आप समझ लो, उनका बल कम हो जाता है। अब कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, कोई मांगलिक कार्य करने के लिए सूर्य और गुरु की दोनों की स्थिति श्रेष्ठ मानी जाती है। जब इन दोनों लोगों की स्थिति श्रेष्ठ हो, पावरफुल हो, उसी समय यह कार्य करना चाहिए। और इस समय सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो जाती है, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य हवन पूजन नया कार्य नहीं करना चाहिए। और पौराणिक कथा की अगर माने, पौराणिक कथा के अनुसार इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस समय सूर्य देव के रथ को गड्ढे खींचते हैं। ऐसा पौराणिक कथा में बताया जाता है कि सूर्य देव की रथ को गड्ढे खींचते हैं और उनके जो घोड़े होते हैं वह विश्राम की अवस्था में होते हैं, विश्राम करते हैं। इसी वजह से उनकी गति धीमी हो जाती है। तो आइए जानते हैं खरवास कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों, खरवास 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और अगले 1 महीने तक खरवास चलेगा। इस समय में शादी ब्याह ये सब चीज़ें मुंडन नहीं की जाएंगी। 16, फिर से मैं बताना चाहूँगा, 16 दिसंबर 2023 से शुरू होकर के दिन शनिवार उस दिन पड़ रहा है 16 दिसंबर को, उस दिन से शुरू होकर के और समाप्त 15 जनवरी को हो रहा है, जिस दिन हम मकर संक्रांति का त्यौहार भी मनाएंगे। 16 दिसंबर को दोपहर में 3:58 से खरवास शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ें बताना चाहूँगा दोस्तों, हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। 15 दिसंबर तक शादी विवाह मुंडन जो भी हमें करना है ये सब चीज़ें कर सकते हैं। खरवास में कभी भी कन्या को पहली बार ससुराल नहीं जाना चाहिए, या मैके पहली बार अगर जाती हैं तो नहीं जाना चाहिए। ससुराल जैसे चली गई हैं उसके बाद मैके आना है तो पहली बार नहीं आनी चाहिए। खरवास का समय उचित नहीं माना जाता है। गृह प्रवेश, नया घर में अगर हम गृह प्रवेश करते हैं तो यह चीज़ें नहीं करना चाहिए। बच्चों का मुंडन नहीं कराना चाहिए। कोई भी अगर यज्ञ हवन हम कराना चाहते हैं तो यह सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
नया वाहन खरीदना चाहते हैं या जनेऊ कराना चाहते हैं, यह सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई भी बिजनेस, दुकान या मकान बनवाना है, अगर पहले से मकान बन रहा है तो वो आप बनवा सकते हैं, उसी तरह से आपका काम चलता रहेगा। लेकिन अगर नया सिरा से शुरू करना चाहते हैं मकान बनाने के लिए, तो यह 1 महीने का जो समय होता है यह शुभ नहीं माना जाता। इस समय मकान बनाने की नींव नहीं डालनी चाहिए, शुरू नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ें बताना चाहूँगा दोस्तों, खरमास में बहुत लोगों का प्रश्न आता है, खरमास के समय जो होता है कपड़े खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, घर बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। जो लोग अपने किराए के मकान में रहते हैं और मकान बदलना चाहते हैं, तो खरमास के पहले ही अगर आप जानते हैं तो कुछ चीज़ें ले जा कर के उसमें रख दें और खरमास के समय तब उसमें जा सकते हैं। और कपड़े खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, तो कपड़े दोस्तों, नया कपड़ा सर्दी का मौसम होता है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन दूल्हा दुल्हन का जोड़ा हुआ या शादी के लिए अगर या सुहाग की चीज़ें अगर खरीदना चाहती हैं जो शादी में उपयोग करना है, उन चीज़ों को खरमास बीत जाने के बाद ही आप खरीदें। ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। कोई भी अगर व्रत आप कर रहे हैं तो उस तरह से आप व्रत पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन नया पर अगर कोई व्रत उठाना चाहते हैं तो वह व्रत नहीं उठाना चाहिए। न व्रत का उद्यापन अगर करना चाहते हैं तो व्रत का उद्यापन खरमास बीत जाने के बाद करना चाहिए। और कौन सी चीज़ें दोस्तों करनी चाहिए, बहुत लोगों का प्रश्न आता है। सूर्य देव को जरूर जल देना चाहिए, खरमास के समय में सूर्य देव को जल देना चाहिए। तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। पीपल का पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। खरमास के समय में पीपल पूजन जरूर करना चाहिए। खरमास के समय में अपने घर में शंख की ध्वनि जरूर बजाना चाहिए। सुबह शाम दीपक अपने घर में आप जला सकते हैं। यह सब चीज़ों के लिए मनाही नहीं होती है, यह सब पूजा पाठ अपने घर में कर सकते हैं। इस समय सूर्य भगवान और बृहस्पति की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होती है। इसका बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलता है। गुरु का, ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए, दान करना चाहिए, केले के पौधे में जल जरूर देना चाहिए, चना गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, यह दान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों धन्यवाद।